भारत इंटरप्राइजेज खरीदें घरेलू आटा चक्की, पाएं निश्चित उपहार। आजमी टेंट हाउस एंड जनरेटर डेकोरेशन, देवगांव, आजमगढ़। विगत 10 नवंबर को मार्ग दुर्घटना में घायल भैंसकुर निवासी शख्स की मौत। लालगंज तहसील क्षेत्र के भैंसकुर निवासी उमरुद्दीन अंसारी 58 वर्ष पुत्र नूर मोहम्मद 10 नवंबर को 5 बजे के करीब घर से किसी कार्यवश आजमगढ़ जौनपुर मार्ग से होकर सराय मोहन जा रहे थे। सराय मोहन के करीब पहुंचते ही एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोग उन्हें सराय मोहन स्थित एक अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें जौनपुर भेज दिया गया। स्थिति ठीक न होने पर वहां से उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था कि आज रविवार को प्रातः 5 बजे के करीब उनका देहावसान हो गया। परिजनों ने आज रविवार को बाद नमाज असर दोपहर बाद 4:30 बजे के करीब उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया। पुलिस ने महिला के गले से चैन स्नेचिंग करने वाले अभियुक्त को नाऊपुर मोड़ के पास से किया गिरफ्तार। सोने की चैन और चाकू बरामद। आरोप है कि दिनांक 12/11/2022 को आवेदिका सुबह खेत से वापस आ रही थी कि रास्ते में विपक्षी आकाश यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी मराठी थाना देवगांव द्वारा आवेदिका का चैन खींचकर चुरा लेने और जब आवेदिका द्वारा पूछा गया तो आवेदिका को चाकू दिखाकर धक्का मार देने, जिससे आवेदिका गिर गई और चोट आने के संबंध में तहरीर दी गई। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना देवगांव में मुकदमा अपराध संख्या 443/2022 धारा 382 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 13 नवंबर को वरिष्ठ उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे अपने हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त आकाश यादव पुत्र राजदेव निवासी ग्राम मराठी थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को नाऊपुर मोड़ के पास से समय करीब 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चैन, पीली धातु, एक अदद चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार और बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे, उप निरीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे, चौकी प्रभारी लालगंज मैं हमराह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। पलहना देवी धाम प्रांगण में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आज रविवार को पलहना देवी धाम प्रांगण में कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्य अतिथि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने संबोधित करते हुए कहा, वह अति पिछड़ा, अति गरीब सभी जाति के लोगों को न्याय दिलाने का काम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। बस आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा, अति गरीब तथा सभी जाति के लोगों के सुख दुख की वो लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा एक समान, किसानों को बिजली फ्री दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज के बड़े नेता बनने वाले ओम प्रकाश राजभर एक भी समाज के कार्यकर्ता को कभी सम्मान दिलाने का काम नहीं किए। 2022 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके 17 सीट इनको मिली, जिसमें एक भी राजभर के बेटे को ओम प्रकाश जी ने टिकट नहीं दिलाया। जो लोग बाहर से आकर उनको माल देने का काम किए उन्हें टिकट दिया गया। हम सभी कार्यकर्ता 14 साल से खून पसीना बहाकर उस पार्टी को यहाँ तक ले आए, लेकिन समाज के लोगों का भला नहीं किया गया। इसलिए हम पार्टी छोड़कर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का गठन किए। इसके तले संघर्ष करके कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने का वो काम करेंगे। आज हजारों कार्यकर्ता भाजपा सुहेल देव को छोड़कर हमारी पार्टी में जुड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप लोग हमें 5 साल का मौका दें। हम 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने लगभग 10 विधायक विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बड़े नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दारूबाज की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों गरीबों के साथ वो कभी अन्याय नहीं होने देंगे। उनके हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ते रहेंगे। केवल आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें।
इस मौके पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बलराज राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर, शोभनाथ राजभर, प्रदेश महासचिव सभाजीत राजभर, जगधारी कन्नौजिया, रघुनाथ यादव, मालती राजभर, सीमा राजभर, इंदिरा राजभर, उर्मिला राजभर आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव अबू सालेह ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष अजय जायसवाल ने आए हुए आगंतुकों और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। शिक्षा की अलख जगाने हेतु एकल अभियान फाउंडेशन की ओर से गोपालपुर में अंचल स्तरीय भजन टोली कार्यक्रम किया गया आयोजित। एकल अभियान फाउंडेशन एक संगठन है जो सुदूर वनवासी क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हुए वन टीचर, वन विद्यालय के माध्यम से पंचमुखी शिक्षा तथा समाज को हिंदुत्व और सनातन धर्म के लोगों को जागृत करती है। इसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उनका कहना था कि अगर विद्यालय तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाना है ताकि शिक्षा के अभाव में समाज के लोग इधर उधर भटक न सकें। ऐसे समाज में संगठन जागरण के माध्यम से जागरूक करने का काम करती है जिससे संस्कृति विलुप्त होने से बची रहे। समाज को जागृत करने के लिए भजन टोली गोपालपुर पहुंची और लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर विनय सिंह ने बताया कि एकल अभियान फाउंडेशन की शुरुआत सन 1988 में झारखंड के टुंडी नामक ब्लॉक के रतनपुर गांव से हुई थी, जो आज भारत में 1 लाख से अधिक गांव में एकल अभियान के माध्यम से ज्ञान रूपी गंगा बहा रही है और पूरे देश में शिक्षा की अलख जगा रही है। उन्होंने बताया कि संस्था के द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिविर, जन जागरण तथा लोगों को शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत गोपालपुर में उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अंचल समिति के सदस्य विनय सिंह, मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, कृपा शंकर सिंह, डॉक्टर सत्यप्रिय सिंह, जयशंकर यादव, राजनारायण सिंह, दिलीप पाठक, आनंद स्वरूप पाल, अमित श्रीवास्तव, सुशील कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
मेरे घर में पधारो। Nagre